अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। आज हम जो है 5वीं क्लास का तकसीम पजीर और आद ये समझने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा हिस्सा यानी कि सेकंड टर्म का पहला जो है सबक है तकसीम पजीर और आद। दिवाली की छुट्टियों के बाद रियाजी का 5वीं जमात का ये दूसरे हिस्से का पहला सबक है तकसीम पजीर और आद। तो ये तकसीम पजीर और आद ये जो सबक है ये किस तरीके से जो है यहाँ पर मतलब इसमें के जो पॉइंट है ये तकसीम पजीर किसे कहा जाता और आद किसे कहा जाता ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले तकसीम पजीर किसे कहा जाता और आद किसे कहा जाता ये समझने के लिए यहाँ पर किताब में जो है कुछ अफराद के दरमियान यहाँ पर गुफ्तगू बातचीत का ज़रिए यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन ये जो है यहाँ पर इतना ना समझते हुए साइड में जो है ये बोर्ड पर कुछ मिसालों के ज़रिए इसे समझेंगे, जिससे कि जो है मिसालों के ज़रिए से समझने के बाद आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि तकसीम पजीर किसे कहा जाता और आद किसे कहा जाता। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने हम कुछ मिसालें यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें जो है सब में पहली मिसाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है 25 तकसीम 5, यानी कि हम यहाँ पर 25 को 5 से तकसीम करेंगे। तो आम तौर पर जिस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके की अलामत का इस्तेमाल करके 25 यहाँ पर अंदर लिखते यानी कि मकसूम अंदर लिखते और मकसूम वाले बाहर लिखते, तो इस तरीके से ही लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 25 को 5 से तकसीम करेंगे। अब 25 को 5 से तकसीम करने पर 25 का 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इस तरीके से जवाब आएगा। 5 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा। उसके बाद 5 में से 5 तफरीक करने पर जवाब आया सिफर, 2 में से 2 तफरीक करने पर जवाब आया सिफर। यानी कि 25 को 5 से तकसीम करने पर यहाँ पर हमारे पास जवाब आया 5 और यहाँ पर बाकी है सिफर। बाकी का मतलब बाकी सिफर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये 25 जो है 5 से पूरा तकसीम हो गया। अब यहाँ पर 25 5 से पूरा तकसीम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कि 25 तकसीम पजीर अदद है और इसे ही कहा जाता तकसीम पजीर। यानी कि जो अदद जो है किसी अदद से पूरा तकसीम हो जाता वो अदद तकसीम पजीर अदद कहलाता। तो यहाँ पर 25 ये तकसीम पजीर अदद है। और आद, अब दूसरा जो है इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुआ सबक में आद। तो आद किसे कहा जाता, तो यहाँ पर ये जो 5 है मकसूम है इसने जो है 25 को पूरा तकसीम कर दिया, यानी कि 25 जो है 5 से पूरा तकसीम हो गया। तो इस जगह पर 5 ये आद है। तो यहाँ पर तकसीम पजीर अदद यानी कि पूरा तकसीम होने वाला अदद और आद यानी कि उसको पूरा तकसीम करने वाला अदद। तो तकसीम पजीर पूरे तकसीम होने वाले अदद को कहा जाता और आद यानी कि वही अदद को जो पूरा तकसीम अदद करता उसे यहाँ पर आद कहा जाता। तो इस तरीके से सबक तकसीम पजीर और आद यहाँ पर ये बहस के अंदर जो है बातचीत के अंदर यही बताया गया है कि जो है जो अदद पूरा तकसीम हो जाता उसे आद कहा जाता और उसको तकसीम करने वाले अदद को आद कहा जाता। तो यहाँ पर 25 तकसीम पजीर अदद है और 5 उसका आद है। अब चलिए अब ये सबक में और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम और एक मिसाल के ज़रिए आपको और इसके बारे में मालूमात देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है हम इसी तरीके की एक मिसाल लेंगे यहाँ पर, यानी कि 26 तकसीम 5 इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि 26 को 5 से हमें अब यहाँ पर तकसीम करना है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से आम तौर पर हम जो है इस अलामत का इस्तेमाल करके तकसीम का अमल करते तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर दोहराएंगे। अब यहाँ पर जो है 26 को हमें 5 से तकसीम करना है, तो दावे हाथ तरफ से पहला हिस्सा हम देखेंगे वो छोटा है, तो अब हम अगले हिस्से का सहारा लेंगे, यानी कि हुआ 26। अब 5 के पहाड़े में हम 26 ढूंढेंगे, लेकिन 5 के पहाड़े में 26 कहीं भी नहीं आता, तो हम 5 के पहाड़े में 25 जो आता वहाँ तक का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 5 पंजे 25 इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। 25 तक का पहाड़ा पड़े इसलिए हम यहाँ पर 5 ऊपर लिखेंगे और 25 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 26 में से 25 तफरीक कर लेंगे। 6 में से 5 तफरीक करने पर जवाब आया 1 और यहाँ पर 2 में से 2 तफरीक करने पर जवाब आया सिफर। अब यहाँ पर जो है एक हमारे पास बाकी है यहाँ पर, यानी कि नीचे हमारे पास 1 बचा। तो अब 1 यहाँ पर बचा, यहाँ पर अदद यहाँ पर हिस्से भी पूरे ख़त्म हो गए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अशारिया लगाने के बाद सिफर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है, अशारिया लगाने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पर 26 जो है 25 से पूरा तकसीम नहीं होता, बाकी यहाँ पर 1 बचा। तो यानी कि
पूरा हल होना यानी कि नीचे सिफर बाकी रहना, लेकिन यहाँ पर एक बाकी है, तो यहाँ पर 26 यहाँ पर तकसीम पजीर अदद नहीं है और ना ही 5 उसका आध है। तो यहाँ पर ये जो 26 है ये तकसीम पजीर अदद नहीं है, यानी कि जो पूरा तकसीम जो अदद पूरा तकसीम होता उसे ही तकसीम पजीर अदद कहा जाता और उसको तकसीम करने वाले अदद को आद कहा जाता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 26 जो है 5 से पूरा तकसीम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना ही 26 तकसीम पजीर अदद है और ना ही 5 उसका आद है, यानी कि तकसीम पजीर यानी कि पूरा तकसीम होने वाला अदद और आद यानी कि पूरा तकसीम करने वाला अदद। अब हम यहाँ पर मश्क 32 यानी कि यहाँ पर जो सबक नंबर 8 में जो है मश्क 32 जो है इसके कुछ सवालात यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम तकसीम पजीर की कसौटियाँ क्या रहती है और तकसीम पजीर की कसौटियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसके कौन कौन से उसूल है ये समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम मश्क 32 यहाँ पर अब हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। सवाल यह है कि ज़ैल के अददों के आद लिखिए, जिसमें पहला सवाल यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर ये 8 पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 8 है, फिर उसके बाद दूसरे सवाल में है 5 इस तरीके से, फिर तीसरे सवाल में यहाँ पर है 14, चौथे सवाल में है यहाँ पर 10, पांचवें सवाल में है यहाँ पर 7, छठे सवाल में यहाँ पर है 22। तो इस तरीके के अदद यहाँ पर दिए गए और उसका हमें आद मालूम करना है। अब आद यानी कि इसको तकसीम करने वाले अदद मालूम करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 25 था और 25 को तकसीम करने वाला 5 था, तो 5 उसका आद कहलाता वहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें 8 के भी आद मालूम करना है, यानी कि 8 को तकसीम करने वाले अदद हमें मालूम करना है और वही उसके आद कहलाएंगे। तो यहाँ पर 8 जो है 1 से तकसीम हो जाता, यानी कि 1 के पहाड़े में 8 आता, तो 8 का आद 1 है, यानी कि जो पहाड़े में वो अदद आता, ये वाला बाहर वाला अदद जो पहाड़े में आता वो उसका आद कहलाएगा। 1 के पहाड़े में भी आता इसलिए 1 भी उसका आद है। फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 8 आता इसलिए 2 भी उसका आद है, यानी कि 2 भी उसको तकसीम करने वाला अदद है। फिर उसके बाद 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो इसलिए 3 जो है उसका आद नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद 4 के पहाड़े में 8 आता, तो इसलिए 4 जो है उसका आद है। फिर उसके बाद 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता इसलिए 5 उसका आद नहीं है। 6 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी 8 नहीं आता और फिर डायरेक्ट अब 8 के पहाड़े में 8 आएगा, यानी कि ये सब जो है उसके आद कहलाएंगे, यानी कि उसको तकसीम करने वाले अदद कहलाएंगे। अब दूसरा जो है यहाँ पर दूसरे सवाल में हमारे पास यहाँ पर 5 है और 5 जो है 1 के पहाड़े में आता इसलिए 1 उसका आद है इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता इसलिए 2 उसका आद नहीं है। 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता। फिर आखिर में 5 के पहाड़े में 5 आता इसलिए 5 उसका आद है। फिर उसके बाद जो है 14 है, 14 1 के पहाड़े में आता, 2 के भी पहाड़े में आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता, 5 के भी नहीं, 6 के भी नहीं, फिर 7 के पहाड़े में यहाँ पर 14 आता और डायरेक्ट 14 के पहाड़े में आता। यानी कि इन सवालात के ये जवाबात है। इस तरीके से आपको लिखना है सबक मतलब मश्क 32 और मश्क 32 का सवाल नंबर 1 इस तरीके से लिखना है और उसके आगे उसके जवाबात लिखना है, यानी कि उसके आद लिखना है। यहाँ पर आप जवाब की अलामत डालकर नीचे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 10 है, 10 जो है 10 को तकसीम करने वाले अदद कौन कौन से ये उसके सामने हमें लिखना है, यानी कि 10 को तकसीम करने वाले अदद ही उसके आद कहलाएंगे। तो यहाँ पर 1 10 के पहाड़े में आता, 2 भी आता, 1 के पहाड़े में भी 10 आता, 2 के पहाड़े में भी 10 आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी आता। यानी कि जो पहाड़े में ये 1 2 5 इनके पहाड़े में 10 आता, यानी कि उससे वो पूरा तकसीम हो जाता, तो ये उसके आद कहलाएंगे। फिर 10 के पहाड़े में 10 आता इसलिए 10 उसका आद है, यानी कि ये अदद के खुद के पहाड़े में भी वो अदद आता इसलिए वो अदद खुद अदद भी जो है उसका आद है। फिर उसके बाद 7 है, 7 1 के पहाड़े में आता और डायरेक्ट 7 के पहाड़े में आता, यानी कि 7 के आद 1 और 7 है। फिर उसके बाद 22 है, 22 जो है यहाँ पर 1 के पहाड़े में 22 आता, 2 के पहाड़े में भी आता। अब 2 के पहाड़े में 11वें मकाम पर यहाँ पर 22 आता। फिर 3 के पहाड़े में यहाँ पर 22 नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी 22 नहीं आता यहाँ पर, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी नहीं आता,
7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता यहाँ पर, फिर 11 के पहाड़े में आएंगे डायरेक्ट यहाँ पर, और उसके बाद खुद 22 के पहाड़े में आएंगे। तो इस तरीके से 22 के ये आद है। अब यहाँ पर बचे हुए जो 3 सवालात है, वो आपको खुद हल करना है, यानी कि सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। ये जो 3 सवालात इसकी बुनियाद पे आपको हल करना है। यानी कि सवाल नंबर 7 में 25 है, तो 25 कौन कौन से पहाड़े में आता, तो उसके सामने वो अदद हमें लिखना है, यानी कि वही उसके आद कहलाएंगे। फिर उसके बाद 32 कौन से पहाड़े में आता, कौन कौन से पहाड़ों में आता, तो उसके सामने लिखना है, वही उसके आद कहलाएंगे। फिर उसके बाद 33 कौन कौन से पहाड़ों में आता, तो वो उसके सामने लिखना है, वही उसके आद कहलाएंगे, यानी कि उसको तकसीम करने वाले अदद कहलाएंगे। अब हम जो है अगले वीडियो में यहाँ पर तकसीम पजीर की कसौटियाँ किसे कहा जाता, ये समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जान पहचान वाले और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।